जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है अजहर रफ़ी और मैं आपको सिखा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन ये होती है कि हमने किस तरह से एआई का इस्तेमाल करते हुए और नॉन एआई का यूज़ करते हुए यूट्यूब के ऊपर एक ऐसा चैनल बना देना है, एक ऐसे मोड में उसको ले आना है जिसमें हमारी ह्यूमन एफर्ट कम हो लेकिन टूल्स की एफर्ट ज़्यादा हो और हम एक ऐसा चैनल ग्रो करवा लें जो कि लॉन्ग टर्म चले और हमें एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाए। इसके लिए मैंने कंप्लीट डिटेल में पहली वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप अजहर रफ़ी वाईटी पे मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से चीज़ें जो है उसमें एक्सप्लेन की हैं। आज की जो वीडियो इसका टॉपिक ये है कि हमने किस तरह से नीश जो है वो उसको सिलेक्ट करना होता है, क्या चीज़ें हैं जो कि हमने माइंड में रखनी है। यूट्यूब के ऊपर जब हम चैनल तो बना लेते हैं बड़े शौक से, लेकिन उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे होते। ठीक है, व्यूज़ इसलिए नहीं आते कि हमारी नीश की जो सिलेक्शन है, हमारी नीश की जो रिसर्च है वो अच्छी नहीं होती है। तो नीश की रिसर्च किस तरह से करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। नीश की सिलेक्शन करते वक्त आपने सबसे पहले जो अपने माइंड में चीज़ रखनी है दैट इज़ कि आपने सोचना है कि आपका पैशन किस चीज़ के हवाले से है, आप ज़्यादा किस चीज़ के हवाले से सोचते हैं और आप करना क्या चाहते हैं। जो चीज़ आप रियल लाइफ में करना चाहते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा सकता हूँ तो मैं उसके अंदर काम करूँगा तो मेरा चैनल इंग्लिश लर्निंग स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स या इस हवाले से जो भी कैटेगरी होगी उसमें बहुत कामयाब होगा। अगर मैं यही काम किसी और तरफ करूँगा तो मुझे उसमें इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, या मैं उसको काम करने के दौरान छोड़ जाऊँगा, फेडअप हो जाऊँगा और उसकी वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा। सेकंड नंबर, इसी तरह से मिसाल के तौर पर आपका दिल करता है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज आती हैं, आप बड़ी चीज़ें सोचते रहते हैं, कहानियाँ बड़ी अच्छी बना लेते हैं, तो आप एक ऐसे चैनल पे अगर आप काम करो कि आप स्टोरीज रिलेटेड चैनल बनाओ तो वो आपका ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, तो इन सिलेक्शन के अंदर सबसे पहले चीज़ रखनी है अपना पैशन और अपना इंटरेस्ट। दूसरे नंबर पे अगर आपको ये लगता है कि आपके पास कोई ऐसा पैशनेट नहीं है, आपको नहीं पता कि यार मैं क्या करूं, मैं किस चीज़ के हवाले से चैनल बनाऊं, उसके अंदर फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से भी चैनल ग्रो करवा सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर हैं, आप मिसाल के तौर पर अगर एक साइंटिस्ट हैं, अगर आपकी एजुकेशन कम है तो कम होने के बावजूद भी आपका किसी ना किसी चीज़ में दिमाग बहुत चलता है। आप हो सकता है कि आपको कार्स के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपको बाइक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपको प्लेन्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपको आर्मी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप इस तरह का चैनल जो है ग्रो करवाओ, इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, फिर थर्ड नंबर पे चीज़ आ जाती है कि आप अपने दूसरे चैनल्स को यूट्यूब पे देखो। जो आप ये देखो कि आप कौन सा डाटा ज़्यादा कंज्यूम करते हो, आप इंटरनेट पे क्या चीज़ें ज़्यादा देखते हो, क्या आप व्लॉग ज़्यादा देखते हो, क्या आप व्लॉगर्स को देख रहे हो, क्या फिर आप फनी वीडियोस को ज़्यादा देख रहे हो, या फिर आप ऐसी वीडियोस को देख रहे हो जो आपके इंटरेस्ट में हैं। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है, यानी कि हम अपनी नीश को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा डाटा इंटरनेट पे कंज्यूम करते हैं, लाइक आप टिकटॉक पे। और अगर आप इसके अलावा आपको नहीं समझ आता तो इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो ये बचता है कि आप एआई टूल्स के ऊपर जाओ और उनको जाने के बाद कहो कि मुझे टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज दे दें। टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज में क्या क्या चल रहा है आजकल? सबसे टॉप पे चल रही हैं स्टोरीज, एनिमेटेड हो नॉन एनिमेटेड हो वो चल रही हैं। दूसरे नंबर पर जो चैनल चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं? अनएक्सप्लेन्ड इवेंट, यानी कि दुनिया में ऐसी चीजें जो कि पहले क्लियरली नहीं बताई गई हैं, आप उनके ऊपर बात करो, डिस्कशन, वो चल रही हैं। थर्ड नंबर के ऊपर चीजें चल रही हैं एआई रिलेटेड, यानी कि आप एआई के हवाले से ट्यूटोरियल्स बनाओ, आप एआई के हवाले से लोगों को बताओ, टूल्स का इस्तेमाल करो और वही चीजें आप लोगों को सिखाओ, ये बहुत चल रहा है। फोर्थ नंबर पे जो चीज चल रही है वो चल रही है मिस्ट्रीज, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज, कि दुनिया में जितनी भी मिस्ट्रीज हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, लोग जानना चाहते हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स बनाओ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाओ। इसके बाद जो चीज चल रही है वो चल रही है कि आप बना सकते हो फाइनेंस रिलेटेड चैनल, फाइनेंस के अंदर बिजनेस आइडियाज, फाइनेंस रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स, किस तरह से मंथली बेसिस पे हम सेविंग्स कर सकते हैं, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फाइनेंस रिलेटेड चैनल बहुत है। इसके बाद सिंपल कैटेगरीज में आ जाते हैं न्यूज़ रिलेटेड चैनल। ठीक है, मैं खुद भी न्यूज़ रिलेटेड चैनल पे काम भी करता हूँ। इसके अंदर आ जाती है इससे भी सिंपल कैटेगरी, वो क्या आ जाती है कि आप डिफरेंट कंट्रीज के लिए स्ट्रीट व्यू वीडियोस बनाओ, वो आप एआई का इस्तेमाल करते हुए बनाओ या रियल बनाओ, तो आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन इसके बाद भी आपने एक चीज याद रखनी है, इस सारी चीजें करने के बाद नीश सिलेक्ट जब आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो इसके अंदर आपने जाके यूट्यूब पे चेक करना है कि ये तो मैंने तो ये सिलेक्ट कर ली है, अब क्या ये वीडियोस यूट्यूब पे आजकल के दिनों में चल रही है या ये बहुत पहले चलती रही हैं। तो फिर आपने यूट्यूब पे जाना है, उन कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, देखना है, अगर तो वो
करंट टाइम में वीडियोस पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स कि दुनिया उनको देखना चाह रही है। तो आप उनके ऊपर चैनल बनाओ, चैनल की ग्रोथ अच्छी आएगी। और एक साथ यार 5-5, 6-6, 8-8 चैनल ना लगाओ, सारे चैनल फ्लैग हो जाएंगे, किसी पे व्यूज नहीं आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मेरी पेड ट्रेनिंग भी चल रही है जिसमें मैं हर चीज आपको खुद फेस टू फेस बता रहा होता हूँ। व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट आ जाते हैं, उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज कर दो, अजहर रफी YT मेरा इंस्टा है, और उस पर लिख दो पेड सर्विस, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा और वहां से फिर आपको पेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा।